अभिनंदन। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल दिशोम गुरु को हम सब ने श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार की ओर से देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने नेमरा गांव जाकर श्रद्धांजलि दी। और कल ही झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का भी की अंत्येष्टि हुई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। मित्रों, आज आपसे बात करने का उद्देश्य यह था कि परसों भारत के इतिहास में पहली बार लाल किले के प्राचीर से एक ऐसा संबोधन था जिसमें नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, ताकतवर भारत और विकसित भारत 2047 की खेद है। तो मैं कह रहा था कि 103 मिनट का लाल किले के प्राचीर से जो संबोधन था, वो संबोधन कुछ साधारण नहीं था। वह संबोधन राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भर भारत और 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत ताकतवर देश, दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश, और प्रधानमंत्री के जो संकेत कि आपदा में अवसर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर देश के निर्माण में, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश रहा वोकल फॉर लोकल, उस वोकल फॉर लोकल के संकल्प को पिछले कई सालों से देश के लोगों ने धरातल पर उतारा। और सबसे पहले मैं फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को धन्यवाद देना चाहूंगा। शायद देश का पहला चेंबर होगा जो कुछ आज प्रमुख निर्णय लेने जा रहा है, और वो निर्णय देश हित में, आत्मनिर्भर भारत के हित में और आपदा में अवसर ढूंढने। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया, सबसे पहले, क्योंकि मैं, ठीक है, मैं तो रक्षा राज्य मंत्री हूं, मैं इस चेंबर का पूर्व अध्यक्ष रहा, 3 बार ऑनरी सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा। झारखंड के लाखों व्यवसायियों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि लाल किले के प्राचीर से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के छोटे छोटे व्यवसायियों को, बड़े व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को दिवाली का उपहार देने जा रहे हैं। चैंबर की ओर से, लाखों व्यवसायियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। और प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों को एक टास्क दिया आत्मनिर्भर भारत का, उन्होंने कहा कि आज छोटे छोटे दुकानदार क्या अपने बोर्ड पर
यह नहीं लगा सकते कि मेरे यहां स्वदेशी सामान बिकता है। बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में पहली बार किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार ऐसा कहा, यह नया भारत बनाने की ताकत। क्योंकि हमने देखा मित्रों, लॉकडाउन खत्म हुआ, जीएसटी कलेक्शन 1,25,000 करोड़, उसके दूसरे महीने 1,30,000 करोड़, बढ़ते बढ़ते आज 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन। यह भारत की इकोनॉमी का किंगपिन है। और तभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जापान, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे था, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन गए। अब वह दिन दूर नहीं कि 1 डिकेड 2 डिकेड नहीं, मात्र साल भर के अंदर हम जर्मनी को पछाड़कर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और यह ताकत 140 करोड़ देशवासियों की ताकत है। उनका वोकल फॉर लोकल है। अभी 26 तारीख से गणेश पूजा की शुरुआत हो रही है, तीज की शुरुआत हो रही है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव, लगातार गुरु तेग बहादुर जी का 350वां वर्ष, ये लगातार। अगर इन त्योहारों में हम सब ने यह ताकत दिखा दी वोकल फॉर लोकल की, कि हां हम जो सेलिब्रेशन करेंगे अपने घर में करें, समाज में करें, हम सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करेंगे। आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनस भारत को कोई रोक नहीं सकता। को से एक बड़ा अभियान झारखंड में शुरू होने वाला है कि हम अपने अपने दुकान का जो बोर्ड होता है वहां पर ये लिखेंगे, ये स्टिकर लगाएंगे कि हमारे यहां सिर्फ स्वदेशी सामान ही बिकता है। यह शुरुआत रांची से हो, यह शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की भूमि से हो, और झारखंड के सारे चेंबर, सारे व्यवसायी संगठन, सारे छोटे दुकानदार वो उसकी शुरुआत करेंगे। मैं खुद सड़क पर उतरकर, हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्षगण बैठे हैं, सारे लोग सड़क पर, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई राजनीतिक आइडियोलॉजी नहीं, एक ही आइडियोलॉजी है, आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनस इंडिया। उसके तहत हम सब सड़क पर उतरकर पूछ के, क्या भाई आप विदेशी सामान बेचते हो? क्या नहीं बेचते हो ना? स्वदेशी बेचते हो? 100% बेचते हो? ये स्टिकर हम आपकी दुकान के बोर्ड पे लगा रहे हैं। कोई बेचता होगा तो छोड़ो, विदेशी सामान का बहिष्कार करो, छोड़ो, नहीं बेचेंगे। नहीं बेचेंगे तो हमारा जो कुटीर उद्योग है, हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, उसको बूस्टअप मिलेगा। और हमको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। यह स्पष्ट संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कम दाम ठोस सामान, कम दाम ठोस सामान। और यह अभियान की शुरुआत जब रांची से शुरू होगी तो झारखंड के शहरों से लेकर गांव कस्बों तक ये डिमांड जाएगी। अभी चर्चा महेश पोद्दार जी कर रहे थे, था हर चीज का, वो भ्रम टूट गया, परसेप्शन खत्म हो गया। अब भारत इंपोर्टर नहीं रहा, अब भारत की भूमिका एक्सपोर्टर की हो गई है हर क्षेत्र में। सबसे पहले अगर किसान को ले, पिछले 5 सालों से 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। कहां से आ रहा है? क्या विदेश से मंगा रहे हैं? नहीं, यह हमारा अन्नदाता इतना अनाज, इतना उत्पादन कर रहा है
कि हम 82 करोड़ लोगों को 5 साल से फ्री राशन दे रहे हैं। यह है सबसे बड़ा इंडिजिनस। हमको याद है 1982 में अमेरिका से तीसरे चौथे ग्रेड का गेहूं आया था, उसमें हम लोग ने जेल भरो, हम जेल भी गए थे हैं? यस। और आज आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखो। अभी एक हफ्ते पहले आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने घोषणा की, देशवासी को बताया हमारा रक्षा प्रोडक्शन 1,51,000 करोड़ रुपए, 23,622 करोड़ रुपए का इस वर्ष का, पिछला वर्ष अभी जो बीता 23,622 करोड़ रुपए का रक्षा का अस्त्र शस्त्र हमने एक्सपोर्ट किया। अभी इस वर्ष का 50,000 करोड़ का लक्ष्य है और माननीय रक्षा मंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 2029 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट। यह है इंडिजिनस भारत, यह है ताकतवर भारत। और इस ताकतवर भारत को बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प, और वह संकल्प देश के 140 करोड़ देशवासी 2047 को देख रहे हैं। हम हर चुनौती की सामना करने के तैयार बैठे हैं। हमने कोरोना काल में देखा था आपदा, और उस आपदा के अवसर को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अवसर में बदला। हमने अपना पार्लियामेंट बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे आकर्षक, सबसे ज्यादा टेक्निकली सबसे साउंड संसद भारत ने बनाया, कोरोना में बनाया। कोरोना में ही देश के सैकड़ों स्टेशन, आधुनिक स्टेशन कोरोना में बनकर तैयार हो गए। यह आपदा में अवसर, और यह भारत के लोगों के पास एक मौका है आत्मनिर्भर भारत के लिए। और वह आत्मनिर्भर भारत गांव टोला से निकलकर हर जगह, और तभी 25 करोड़ लोगों को, इसकी ताकत देखो आत्मनिर्भर भारत की, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम मोदी जी ने किया। यह ताकत, मैं किसी पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं बोल रहा हूं, ये पॉलिटिकल कोई बैनर भी नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। 25 करोड़ लोगों को, यही भारत की ताकत। आज भारत, दुनिया भारत की ओर ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों देख रही है? भाई सिर्फ 23 मिनट का युद्ध था, 23 मिनट का युद्ध। इसलिए दुनिया ऑपरेशन सिंदूर को इतना महत्व दे रही है कि भाई 23 मिनट के अंदर कोई बाहर के अस्त्र शस्त्रों से नहीं, स्वदेशी वस्त्रों से, स्वदेशी शस्त्रों से, स्वदेशी सिस्टम से 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा दी। यह भारत की ताकत। तो आज यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा अभी चेंबर अध्यक्ष जी ने बताया कि 26 अगस्त नहीं, 27 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। 27 अगस्त जब देश गणपति त्योहार मनाएगा, जब 27 अगस्त को गणेश जी विराजेंगे, जब देश गणपति बप्पा मोरिया करेगा, उस दिन से झारखंड से यह शुरुआत अब व्यावसायिक स्थलों पर कि हम स्वदेशी सामान बेचेंगे। हमारे यहां संबंधित स्वदेशी सामग्री मिलती है। मैं एक उदाहरण दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से भी इसकी भी चर्चा की, और उसका हम उदाहरण आपको सामने रखेंगे कि खिलौना बहुत बड़ा, भारत खिलौने के क्षेत्र में बहुत बड़ा इंपोर्टर था, बहुत बड़ा इंपोर्टर था, और आज वो भूमिका खत्म हो गई।
आज वो भूमिका खत्म हो गई और खिलौना के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए। और उसका ताजा उदाहरण आपको याद होगा, डीपीएस के बगल में एक दीदी हैं शोभा महतो, शोभा कुमारी लिखती हैं। मैं कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया तो मैं कोरोना में, आप संजय जी साथ थे, बहुत मीडिया के मित्र हमारे साथ में थे, कोरोना भयानक कोरोना काल में लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के समय शोभना दीदी के घर में गया मैं। हमने कहा दीदी ये क्या है? बोले खिलौने बनाती हूँ, 60 महिलाएं को काम देती हूँ। और देखिए खिलौना तो उन्होंने राम दरबार दिया कि अब ये दरबार है। तो फिर मीडिया के मित्र आप सबने उसको कवर किया। हम बोले दीदी कितना काम कर लेती हो? बोले 50,000 का 1 लाख का काम हो जाता है महीने के अंदर। और आपकी ताकत देखो, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की ताकत देखो। जब मीडिया ने चलाया कोरोना में, अगले महीने से दुनिया भर से, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया भर से उनको खिलौनों के ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। ये आपकी ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। और आज आप उनको कवर भी कर सकते हो जाके, शोभना दीदी को। तो ये आपदा में अवसर का कमाल था। चलिए आज इस मौके पर 2-3 विषय माननीय महेश पोद्दार जी ने रखे। कैसे जीएसटी पे चैम्बर ने, पूरे व्यवसायी जगत ने जो दिवाली का उपहार मिलने वाला है उसका स्वागत, उसका अभिनंदन। और तीसरा 27 तारीख से हमारे यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है, इसकी शुरुआत होने वाली है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.